नमस्कार। मकर राशि लोग के लिए ये साल कैसा होगा देख लेते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे है पीस। तो बहुत ज़्यादा शांति होगा इस साल। तो जो भी दिक्कत हो रहा था आपको, जो भी मेंटल इशू या फिर जो भी डिप्रेशन या फिर जो भी फाइनेंशियल इशू, जो भी पैसे के मामले में इशू या रिलेशनशिप के मामले में जो भी इशू था, वो सब कुछ ठीक होके आपको मन का शांति मिलेगा। और फिर अनफिनिश्ड सिम्फनी, तो थोड़ा बहुत काम है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इस साल। चाहे वो करियर के मामले में हो सकता है, या रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, या फैमिली में कुछ काम है जो इनकम्प्लीट है, जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इस साल, ठीक है। या फिर आपका खुद का बिजनेस में भी कुछ इनकम्प्लीट काम होगा। तो जो भी इनकम्प्लीट काम है आपको इस साल कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और हैप्पी हैप्पी तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगा। ये साल बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगा आपको। तो बहुत ज़्यादा मन का शांति, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हंसी, और क्या बोलते हैं वो, बहुत मस्त वाला साल होगा आपके लिए, मस्ती वाला साल। उसके बाद है लॉयल हार्ट। तो आपको शादी होने का बहुत ज़्यादा चांस है इस साल। तो जो भी आप प्यार, जिनसे भी आप प्यार करते हो, उनके साथ शादी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। या फिर आप सिंगल हो तो आपको एक बहुत अच्छा वाला प्यार मिलने का चांस है, जो बहुत लॉयल होगा, जो बहुत ट्रू लव जो बोलते हैं ना, सोलमेट कनेक्शन, उस टाइप का लव मिलने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। उसके बाद है डीप नोइंग। तो आपके मन के अंदर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है बिजनेस के मैटर में, या करियर के मैटर में, या रिलेशनशिप के मैटर में। अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़ा चल रहा है, या फैमिली के मैटर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको आपकी मन की बात सुनना पड़ेगा। तो जो भी आपको ठीक लगेगा वही कीजिएगा, ठीक है, वही सही होगा आपके लिए। उसके बाद है कम्युनिटी। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर कुछ मदद चाहिए दूसरों से, जैसे दोस्तों से कुछ मदद चाहिए, या फैमिली से कुछ मदद चाहिए, और पार्टनर से कुछ मदद चाहिए, कलीग से कुछ मदद चाहिए, तो अगर वो फाइनेंशियल मदद हो या फिर इमोशनल सपोर्ट हो, जो भी मदद आपको चाहिए तो आप मांग लीजिएगा। और आपको मदद लेके ही आपको बिजनेस में या करियर में या जो भी है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ घर बनाना है, या फिर कुछ खरीदना है, या कहीं इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा सा सबका मदद लीजिएगा, थोड़ा सा सबसे बातचीत कर लीजिएगा। उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, ताकि वो सक्सेस हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी बताता है कि आप थोड़ा सा बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ाओगे इस साल। तो थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शंस अटेंड करोगे, और फैमिली के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा गेट टुगेदर्स होगा, रीयूनियंस होगा, और दोस्तों से मिलोगे, और पुराने वाले दोस्त से मिलोगे, या फिर कुछ फैमिली गेट टुगेदर्स, फंक्शन, पार्टी, उस टाइप का चीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है रीजनरेशन। तो जहाँ पे बात ख़त्म हो चुकी है, उसको वहाँ पे जाके आप कुछ एफ़र्ट डालोगे तो उसके लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ ख़त्म हो चुका है, जो चीज़ के लिए कुछ वैल्यू नहीं है, वहाँ पे जाके अगर आप एफ़र्ट डालोगे तो उसके लिए कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। चाहे वो रिलेशनशिप हो, जो आप, अगर आपका कुछ ब्रेकअप हो गया है, तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आपके मन के अंदर आपको पता है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नया वाला रिश्ता मिलेगा आपको, नया वाला प्यार मिल सकता है, नए लोग का मुलाकात हो सकता है। आप मूव ऑन करोगे तभी अच्छा चीज़ के लिए, जैसे अच्छा चीज़ होगा ना। तो इसीलिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, और जहाँ कुछ ख़त्म हो गया हो वहाँ पे जाके कुछ एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है को-क्रिएट। फिर से ये कार्ड है जो आपको मदद, अगर किसी को मदद चाहिए आप मदद कीजिएगा, अगर आपको मदद चाहिए तो आप मदद माँग लीजिएगा। तो मदद की वजह से ही आप सक्सेस होंगे, ठीक है, आपका काम पूरा होगा इस साल। उसके बाद है फोक इन द रोड। तो ये बताता है कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको डर लग रहा है, रिस्क लेने में डर लग रहा है, या फिर आप बहुत अटैच हो चुके हो कोई इंसान के साथ। तो रिलेशनशिप में आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आपको डर है कि आप अकेले कैसे जियोगे, या इस इंसान के बिना कैसे जियोगे, या फिर बिजनेस में कुछ रिस्क लेना डर लग रहा है, या करियर में कुछ डिसीजन लेना डर लग रहा है, या कुछ
कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है आपके माइंड में कुछ डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। बट इस साल आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, मूव ऑन होना ही पड़ेगा और एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा अपने आप के लिए। उसके बाद है टू बी फेयर। तो अगर आपका कुछ कोर्ट का कुछ काम चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, डिवोर्स केस या फिर फैमिली के इशू, कोर्ट का कुछ चीज़ चल रहा है या करियर के मामले में या बिजनेस के मामले में कुछ भी कोर्ट का इश्यूज चल रहा है, वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। वो सब आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो कोर्ट का सब चीज़ इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर आपके रिलेशनशिप में डिसबैलेंस है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा झगड़ा चल रहा है या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम है, तो इस साल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और इक्वालिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। तो बैलेंस होगा रिलेशनशिप, जो गिविंग एंड रिसीविंग वाला जो है वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहोगे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, बहुत ज़्यादा शेयरिंग होगा, इक्वलिटी होगा, तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा रिलेशनशिप में। चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो सकता है या फैमिली के साथ हो सकता है या करियर में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है सोलमेट। तो फिर से यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, लॉयल हार्ट का भी है और सोलमेट का भी है। तो 100% आप इस साल अपना सोलमेट को मिलोगे अगर आप सिंगल हो। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप फिर से फिक्स हो सकता है या फिर वह उससे ब्रेकअप होके आप नया इंसान को मिल सकते हो, ठीक है। या फिर नया रिलेशनशिप शुरुआत हो सकता है या फिर जो प्रॉब्लम चल रहा है वो रिजॉल्व होके आप उसी इंसान के साथ एक नया तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एक्सचेंज गिफ्ट्स। सो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स होगा इस साल। तो बर्थडे आ सकता है आपका या फिर वैलेंटाइंस डे है या फिर कुछ फैमिली फंक्शन में या जो भी है, तो गिफ्ट्स एक्सचेंज बहुत होगा। और आपके ऑफिस में भी आपको कुछ रिवॉर्ड या कुछ रिकग्निशन मिलेगा या फिर कुछ प्रमोशन या फिर कुछ पैसा मिलेगा गिफ्ट के द्वारा या कुछ ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम या फिर अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप में थोड़ा और देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है आपका। तो रिकन्सिलिएशन तो ये दिखाता है कि आपके जो एक्स है जो वो वापस आ सकते हैं और आपका रिलेशनशिप फिर से जुड़ सकता है, फिर से नया तरीके से वो फिर से रीस्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कार्ड है। तो जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहा था, जो भी झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चल रहा था, वो सब फिक्स होके वो सब नया रूप लेके एक नया तरीके से शुरुआत होगा, ठीक है। उसके बाद है दिस कुड बी द वन। तो जो इंसान के साथ आप हो वो आपके सोलमेट है, वो आपके लिए ट्रू लव होगा, ठीक है। उसी इंसान से शादी भी होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद है ट्रस्ट। तो यहाँ पे ट्रस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। तो अगर आप सिंगल हो तो आगे जाके रिलेशनशिप जिस भी इंसान से आप मिलोगे उसमें ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे ट्रस्ट का कुछ इशू चल रहा है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो वो थोड़ा सा फिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिएगा। थोड़ा सा अपने पार्टनर को फ्री छोड़िए, वो अगर आपका है तो वो वापस आएंगे आपके पास ही, कहीं पे नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रख के थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए एक दूसरे को। उसके बाद देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन के अंदर क्या है। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच बॉट डिस्टेंस इन आर रिलेशनशिप। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपने दूसरों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है अपने लाइफ में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के लिए हो या फिर फैमिली के लिए हो या फिर कुछ दूसरे इंसान को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। इसीलिए आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, इसीलिए ट्रस्ट का इशू है आप दोनों के बीच में। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा क्लोज हो या दूसरों के ज़्यादा अटेंशन देते हो या टाइम स्पेंड करते हो, तो इसीलिए झगड़ा चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये थोड़ा सा फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पे है बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट। तो अपने रिलेशनशिप में हॉनेस्ट रहेगा, लॉयल रहेगा, जो भी है डिस्कस कीजिएगा दोनों एक दूसरे के साथ और बैठ के उसको अंडरस्टैंडिंग में सॉल्व कीजिएगा।
और आप अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो या काम कर रहे हो करियर में या रिलेशनशिप में या जो भी है, उसमें हॉनेस्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और एक और है ब्रेव, तो थोड़ा-सा स्ट्रेंथ और गट्स होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, तो वो भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा। अभी मैं ये कार्ड्स शफ़ल करूँगी, तो आपका जो भी मन के अंदर जो भी विशेज़ है, वो आप सोच लीजिए और मैं बताऊँगी कि वो सच होगा कि नहीं। अगर सच होगा तो कब तक हो जाएगा वो भी देख लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, आप सोचने का स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? तो ये है व्हेन लेसन्स, जब आप पूरा अपना जो भी लेसन्स है आप सीख लोगे, जो भी करेक्शंस है आप वो सब कुछ कर लोगे, तो तब 4 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपका जो भी आपने अभी सोचा है, वो चीज़ होगा, ठीक है? वो विशेज़ पूरा होगा 4 मंथ्स के अंदर, जब ये सब कुछ आप फिक्स कर लोगे, ठीक है? बस इतना ही है आपका प्रेडिक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वो लाइक बटन पे भी क्लिक कर लीजिए। बस इतना ही है। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।